नमस्कार। चलिए आज एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं, उन जगहों की खोज में जहां दुनिया के सबसे बड़े और अहम फैसले लिए जाते हैं। जी हां, हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उनके मुख्यालयों की। तो पहला सवाल ही यही है कि आखिर ये बड़ी बड़ी ग्लोबल डील्स होती कहाँ हैं? जब दुनिया भर में सेहत, व्यापार या शांति की बात होती है, तो वो कौन सी जगहें हैं जहां ये सारे फैसले लिए जाते हैं? आइए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम दुनिया के नक्शे पर इन शहरों को ढूंढें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इन बड़े बड़े वैश्विक संगठनों की ज़रूरत ही क्यों है। इनका काम क्या है, ये वजूद में क्यों आए? अगर सीधे और सरल शब्दों में कहें तो इन संगठनों का एक ही बड़ा मकसद है, पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन एजेंडा सेट करना। ये अलग अलग देशों को एक मेज़ पर लाते हैं ताकि सब मिलकर काम कर सकें और आपसी राजनीतिक रिश्ते और भी मजबूत बना सकें। तो ये संगठन असल में करते क्या हैं? इनका काम है दुनिया के लिए नियम कानून बनाना, देशों को बातचीत के लिए एक मंच देना और सबसे जरूरी उन मुश्किलों को सुलझाना जो किसी एक देश के बस की बात नहीं होती, मतलब जो सरहदों के पार तक फैली हैं। चलिए अब इस सफर के सबसे मजेदार हिस्से पर चलते हैं। हम दुनिया के उन शहरों का एक टूर करेंगे जो इन ताकतवर संगठनों के घर हैं। तैयार हो जाइए। और हमारा पहला पड़ाव है स्विट्जरलैंड का खूबसूरत शहर जिनेवा। ये शहर सिर्फ अपनी झीलों और पहाड़ों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि ये मानवीय मदद, स्वास्थ्य और व्यापार की दुनिया की राजधानी भी है। एक तरह से ये ग्लोबल कोऑपरेशन का पावर हाउस है। यहाँ के संगठनों की लिस्ट देखिए जरा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस तक, जिनेवा सच में दुनिया के कई बड़े मुद्दों का सेंटर पॉइंट है। एक ही शहर में इतना कुछ होना कमाल है। अब अटलांटिक पार करके सीधा चलते हैं न्यूयॉर्क सिटी। अगर जिनेवा को मानवीय कामों का सेंटर माना जाता है, तो न्यूयॉर्क को वैश्विक राजनीति और कूटनीति का धड़कता हुआ दिल कह सकते हैं। और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है, न्यूयॉर्क ही तो घर है यूनाइटेड नेशंस और उसकी सबसे जरूरी शाखाओं का, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल और यूनिसेफ भी शामिल हैं। दुनिया के बड़े बड़े लीडर यहीं इकट्ठा होकर सबसे मुश्किल मसलों पर बहस करते हैं और हल निकालते हैं। हमारा अगला पड़ाव हमें एक ऐसे शहर ले जा रहा है जहां से पूरी दुनिया के लिए इंसाफ की बात होती है, द हेग। इसे यूं ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय की राजधानी कहते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक, द हेग उन पावरफुल संस्थानों का घर है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखने और देशों के बीच के झगड़ों को शांति से सुलझाने की कोशिश करते हैं। और अब हमारे इस टूर का आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी पड़ाव, जो हमें ले जाता है ग्लोबल फाइनेंस के नर्व सेंटर में, वॉशिंगटन डीसी। जी हां, यहीं पर दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज को महसूस किया जाता है। यहां हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रुप जैसे फाइनेंशियल दुनिया के दिग्गज मिलते हैं। ये संगठन पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता और विकास में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं और इनका कमांड सेंटर यहीं डीसी में है। तो हमने दुनिया का टूर तो कर लिया, लेकिन इतनी सारी जानकारी को याद कैसे रखा जाए? अरे घबराने की जरूरत नहीं है। अब कुछ मजेदार और आसान ट्रिक्स देखते हैं ताकि ये नाम और जगहें हमेशा याद रहें। चलिए एक बोनस शहर लंदन से शुरू करते हैं। यहां के संगठनों को याद रखने के लिए बस ये एक लाइन दिमाग में बिठा लीजिए, आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन। अब देखते हैं ये जादू कैसे काम करता है। देखा कितना आसान है। आई से हुआ इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एम से एमनेस्टी इंटरनेशनल और कॉमन से याद रखना है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। है ना एकदम कमाल की ट्रिक। अच्छा, अब वापस न्यूयॉर्क चलते हैं और वहां के लिए एक और जबरदस्त ट्रिक देखते हैं। फ्रेज है UN चाइल्ड इमरजेंसी इन न्यूयॉर्क। ये शहर के दो बड़े संगठनों को चुटकियों में याद करा देगा। इसको तोड़कर समझते हैं। UN तो सीधा सीधा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो गया और चाइल्ड इमरजेंसी से फौरन यूनिसेफ याद आ जाता है। सिंपल और एकदम असरदार। हमारी आखिरी ट्रिक हमें एक और खास यूरोपियन शहर वियना, ऑस्ट्रिया ले जाती है। यहां कोई लाइन नहीं बल्कि एक थीम है। बस वियना को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम और एटॉमिक एनर्जी से जुड़े संगठनों का घर मानकर चलिए। तो जब भी वियना का नाम आए, बस ये 3 पावरफुल शब्द याद रखने हैं। इससे आपको यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तेल बेचने वाले देशों का संगठन ओपेक और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जैसे बड़े संगठन फौरन याद आ जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये छोटा सा लेकिन ज्ञान से भरा सफर यहीं खत्म होता है। हमने दुनिया के कुछ सबसे जरूरी डिसीजन मेकिंग सेंटर्स का दौरा किया,
अब जाते जाते एक सवाल। आज जो कुछ भी जाना, उसमें से किस संगठन की लोकेशन ने सबसे ज्यादा चौंकाया? अगली बार तक सीखते रहिए और खोजते रहिए।